प्रभु का शुक्र करते हैं इस वक्त इस घड़ी इस वाले टाइम के लिए। और आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखने को है। आज का जो हमारा उन्वान है वो है बेड़ियों से आजादी, बेड़ियों से रहाई या बेड़ियों से आजादी। बेड़ियों के बारे में कौन कौन जानता है? बेड़ी क्या चीज होती है, कोई बता सकता है जी? हाँ जंजीर कह रहे हैं, हाँ ठीक है ना, जो कैदियों पर डाली जाती है, मतलब एक बंधन होता है, ठीक है, कैद करने के लिए। तो आज का जो हमारा उन्वान है, जो हम कलाम मुकद्दस में से सीखने को है, वो है बेड़ियों से आजादी या रिहाई। हालेलुया। इसके लिए हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे फिलहाल उसका 12वां बाब और उसकी 6ठी आयत से पढ़ेंगे। हालेलुया। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो निकाल सकते हैं ताकि वो बागोर पढ़ भी सके और सीख भी सके और उस पर अमल भी कर सके। हालेलुया। हाँ जी, हम खुदा की खादमा के साथ मिलकर पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम में से अमाल उसका 12वां बाब और उसकी 6ठी आयत से खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, और जब हेरोदिस उसे पेश करने को था उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था। यहाँ गौर करने की जरूरत है कि जब हेरोदिस उसे पेश करने को था, किसे? ये पतरस के बारे में बात हो रही। जब पतरस कैद खाना में था, किस में था जी? कैद खाना में। तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ था। कितनी जंजीरों से? 2। इसका मतलब 2 बेड़ियां उसके हाथों में या पाँव में कहीं भी थी, मतलब 2 जंजीरों से बंधा हुआ था। और आगे पढ़ेंगे। 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था। अब 2 सिपाही ऑलरेडी उसके साथ पहरा दे रहे हैं, तो कितनी बेड़ियां हो गई फिर? 4। कितनी बेड़ियां हो गई? 4 बेड़ियां हो गई। आगे पढ़ेंगे। और पहरे वाले दरवाजा पर कैद खाना की निगरानी कर रहे थे। अब देखिए, जब वो 2 बेड़ियां उसके बंधी हुई हैं और 2 सिपाही उसका पहरा दे रहे हैं और कैद खाना की निगरानी भी कितने सिपाही कर रहे हैं? 2 कर दी। टोटल कितनी बेड़ियां हो गई फिर? 6 बेड़ियां हो गई। आगे पढ़ेंगे कि देखो खुदा का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ हालेलुया और उस कोठरी में नूर चमक गया आमीन। और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया। हालेलुया। अब यहाँ पर गौर करने की ये चीज है कि खुदा का फरिश्ता आया। किसके पास आया? पतरस के पास। और कमरे में क्या हो गया? नूर चमक गया। नूर चमक गया है। ठीक है जी। तो गौरतलब बात यह है कि एक इंसान सोया हुआ है और जब खुदा का फरिश्ता आया है तो कमरे में क्या हो गया है? नूर चमक गया। नूर चमक गया है। आप लोग जब सोते हैं, मैं जब सोता हूँ तो मैं अपने घर का या कमरे का दरवाजा लाइट बंद करके सोता हूँ। ठीक है, दरवाजा ध्यान के बंद करके सोता है, लाइट बंद करके सोता हूँ। तो आप में से कौन कौन लाइट बंद करके सोता है? सभी सोते हैं तकरीबन। ठीक है। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि जब आप लाइट बंद करके सो रहे होते हैं, अगर कोई घर का दरवाजा खोल दे या लाइट जला दे तो आपकी नींद क्या हो जाती है जी? डिस्टर्ब हो जाती है। मगर वो इतनी गहरी नींद में सो रहा है, इतना इत्मीनान से सो रहा है क्योंकि खुदा उसके साथ है। तो खुदा का फरिश्ता जब कमरे में आ गया है और कमरे में नूर चमका है, वो फिर भी सो रहा है और खुदा के फरिश्ता ने उसकी पसली पर हाथ मारकर उसे क्या किया जी? जगाया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब यहाँ पर गौरतलब बात यही है कि हमने अपने आप को परखना है इस कलाम के मुताबिक कि हम खुदा में कितने इत्मीनान में हैं, तसल्ली में। आगे पढ़ेंगे। और कहा कि उठ, जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों से खुल पड़ी। हालेलुया। फिर फरिश्ता ने उससे कहा, कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। अब यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि जब हम खुदा में होते हैं, खुदा के हुक्म पर अमल कर रहे होते हैं, तो हमें इत्मीनान होता है। तो खुदा फिर हमें किसी बेड़ी में रहने नहीं देगा। हालेलुया। खुदा के फरिश्ता ने जब उसको कहा कि उठ, तो उसी पर उसकी बेड़ियां क्या हुई जी? खुल पड़ी। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकल कर उसके पीछे हो लिया और ये ना जाना कि जो कुछ फरिश्ता की तरफ से हो रहा है वो वाकई है, बल्कि ये समझा कि रोया देख रहा हूँ। अब यहाँ पर खुदा का बंदा क्या फील कर रहा है कि जो उसको खुदा का फरिश्ता कह रहा है वो कर तो रहा है, मगर उसे ये फील हो रहा है कि मैं रोया देख रहा हूँ।
ठीक है जी। तो खुदा का बंदा इतना खुशपूर्ण था क्योंकि खुदा उसके साथ था कि खुदा ने उसकी कोई बेड़ियां रहने हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। बस वो पहले और दूसरे हल्का में से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो शहर की तरफ है। वो आप ही उनके लिए खुल गया। अब यहाँ पर भी गौर करने की एक चीज है कि जब शहर का फाटक होगा वहां पर पुलिस सिपाही तो होंगे होंगे, ठीक है जी, मगर खुदा ने वो बेड़ियां भी खोल दी। हालेलुया। तो कितनी बेड़ियां होंगी टोटल? 8। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। बस वो निकलकर ऊंचा के उस सिरे तक गए और फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। हालेलुया। हालेलुया। और पतरस ने होश में आकर कहा, अब मैंने सच जान लिया कि खुदावन ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदिस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदी कौम की सारी उम्मीद तोड़ दी। हालेलुया। अब जब यहाँ पर गौर करने की एक चीज ये है कि यहूदी कौम जो थी ना, जब खुदावन यीशु मसीह आसमान पर चले गए तो शागिर्दों ने खुदा का काम करना शुरू किया, तो यहूदी कौम उनके खिलाफ थे। अब उनकी उम्मीद टूट गई क्योंकि 2 दिन पहले याकूब के भाई को कत्ल किया गया था। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूहन्ना के भाई याकूब को कत्ल किया गया था 2 दिन पहले। और पतरस को भी ये मालूम था कि मैंने तो कत्ल होना ही होना है, बादशाह ने मेरे मतलब एक सजा मेरी बांध दी है, तो ये होना ही होना है। मगर उसको ये यकीन था कि खुदा इन बेड़ियों से निकालने की कुदरत रखता है, खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। अब गौरतलब बात यह है यहाँ पर कि हमें जब हम एक कलीसिया होते हुए हमें क्या करने की जरूरत है, इसके लिए हम गौर करेंगे 5वीं आयत पर। हालेलुया। अमाल उसका 12वां बाब और उसकी 5वीं आयत में यूं लिखा है, बस कैद खाना में तो पतरस की निगरानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। आमीन। अब इस आयत में हमें गौर करने की जरूरत है कि बस कैद खाना में पतरस की निगरानी तो हो ही रही थी, वहां पे उसकी 2 बेड़ियां उसके हाथों में लगी थी, 2 सिपाही उसके साथ थे, 2 सिपाही बाहर थे। ठीक है जी, वो उसकी क्या कर रहे थे? निगरानी कर रहे थे। मगर कलीसिया का काम क्या है? कलीसिया बादिलो जान होकर उसके लिए क्या कर रही थी जी? उसके लिए क्या कर रही थी? हालेलुया। और अगर हमें कहा जाए कि 5 मिनट दुआ करनी है तो हमें 5 मिनट आंखें बंद करना भी बहुत मुश्किल लगता है। समटाइम जब हमारे रोजे आते हैं तो बहुत सारे लोगों को हम कह रहे होते हैं ये रोजे हम पर क्या है? फर्ज। ये रोजे हम पर फर्ज नहीं है। तो हमें पता है कि वो रोजे हम पर फर्ज नहीं है, मगर जो चीज हम पे फर्ज है वो भी हम नहीं करते। खुदा यीशु मसीह ने साफ तौर पे कहा कि बिना नागा क्या किया करो? बिना नागा क्या किया करो? और कलीसिया पतरस के लिए क्या कर रही थी? दुआ ही नहीं कर रही थी, बादिलो जान। ठीक है जी, जान ला के दुआ कर रही थी। किसके लिए? क्यों कर रही थी? कि खुदा उसको रिहाई, उसकी बेड़ियों से आजाद करे, रिहाई दे। हालेलुया। हमें मेरे अजीजों कितना गौर करने की जरूरत है। क्या हम चर्च ना जाने की बेड़ियों में तो नहीं है? क्या हम बाइबल ना पढ़ने की बेड़ियों में तो नहीं है? क्या हम दुआ ना करने की बेड़ियों में तो नहीं है? हमें ये गौर करने की जरूरत है और हमें ये जानने की भी जरूरत है कि हम किस लेवल पर हैं, खुदा में हम किस लेवल पर हैं। ठीक है, जब हम अपने आप को जज करेंगे ना तो फिर हमारी बेड़ियां भी टूटेंगी, हम आजाद भी होंगे और हम खुदा में बढ़ेंगे भी। और दुआ एक ऐसी कुंजी है जो आसमान को खोल देती है। हालेलुया। 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 तो दुआ करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने यह फरमाया है कि बिला नागा दुआ किया करो। करो तो एक दफा हो जाता है, ठीक है, किया करो, करते ही रहना है, रुकना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज का हमारा अनुमान क्या था जी? बेड़ियों से रिहाई या बेड़ियों से आजादी। कितनों को ये चीज समझ में आई है?
मुझे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ आई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बोलो खुदा यीशु के नाम की। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद